गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। यह वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए है जो कहीं बहुत दूर गांवों में रहते हैं, जिनके पास इंग्लिश बोलना सीखने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं होता है, वहाँ के बच्चों को लेकिन इंग्लिश बोलने की चाहत होती है, इंग्लिश बोलने का शौक़ होता है। तो यह वीडियो मेरी उन्हीं बच्चों के लिए है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट्स आती हैं कि मैम आप प्लीज़ हमको इंग्लिश बोलना सीखने की वीडियोस बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐप्स आती हैं, चैट जीपीटी है, कोपायलट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप किसी के साथ इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक सेंटेंस टाइप करेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे फिर आप बोलेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारी बोली में फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैं उनको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश बोलना एक आर्ट है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ नया सीखते हैं, वो एक आर्ट होती है। ठीक है, सिर्फ अपनी एक मदर टंग को छोड़कर। मदर टंग का मतलब होता है कि वो भाषा, वो लैंग्वेज जो हम अपने परिवार से या अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, उसे हम मदर टंग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं मातृभाषा। तो हमारे लिए सिर्फ एक वही लैंग्वेज सीखना सबसे ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के जो लोग होते हैं, उनको वो सब बोलते देखते हैं और हम बिना सिखाए ही वो सब सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी मदर टंग के अलावा जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, या हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो या इंग्लिश हो या कोई दूसरी लैंग्वेजेस हो, तो उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ग्रामर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। तो हमको, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीखने पर फोकस कर रहे हैं, तो हम किसी और लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ आज की इस वीडियो में। ये क्योंकि मेरी एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक है, मतलब इसमें मैं आपको बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो से फिर आप लोगों के लिए डेप्थ में चीज़ें लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन की लैंग्वेज में या डेली रूटीन की बोलचाल में आपको छोटे छोटे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। छोटे छोटे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि जैसे आपने अभी अगर मेरा सेंटेंस सुना होगा तो मैंने क्या कहा, डेली रूटीन की बोलचाल में। तो डेली रूटीन मतलब रोज़मर्रा। तो जब भी आप रोज़मर्रा की बोलचाल में आपको क्या करना है, आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए। देखिए, कोई भी भाषा सीखना या इंग्लिश सीखना ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कवर करनी होती है। तो यह सबसे पहली प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। जब भी आप बोलेंगे, आप कोशिश करिए कि अपने पूरे सेंटेंस में एक इंग्लिश का वर्ड ज़रूर बोलें। वो आपको पहले दिन से नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, तो आपको मेरे सेंटेंसेस पर भी ध्यान देना है कि मैं सेंटेंसेस में कौन से वर्ड इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे हमको क्या होता है कि हमारी आदत बन जाती है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इंग्लिश सीखने के लिए, वो होती है हमारी ग्रामर। ग्रामर हमारी सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए भी हमें ग्रामर की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है या विषय है जो कि किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप में, मतलब प्योर फॉर्म में बोलना, लिखना और हमें पढ़ना सिखाता है। विदाउट ग्रामर मीन्स ग्रामर के बिना, मैंने क्या कहा, विदाउट ग्रामर के बिना कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब वो पूरी नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है। देखिए, बोलने के लिए तो हम बोल लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हमको मैनेजेबल लेवल से ऊपर की बात करनी है। अब ग्रामर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको ग्रामर यहाँ पर डेप्थ में नहीं सिखाऊंगी। डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में लेकर नहीं जाऊंगी,
क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर में जिन जिन टॉपिक्स की ज़रूरत है मैं आपको सिर्फ वही सिखाऊंगी। हाँ, अगर आपको किसी को स्पेशली ग्रामर सीखना है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैं आपकी पर्सनल लेवल पर क्लास भी ले सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर क्या होता है? हमारे जो सेंटेंस होता है, ठीक है, हमारा सेंटेंस बेसिकली ग्रामर के 8 पार्ट्स से, पार्ट्स मतलब भाग, 8 भागों से मिलके बनता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब आपका बोला गया सेंटेंस, उसे हम स्पीच कहते हैं। तो हमारी जो स्पीच होती है वो बेसिकली हमारी 8 चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको 8 के 8 नहीं बताऊंगी आज मैं आपको सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ, वो ज़रूरी पार्ट्स बताने वाली हूँ जो कि हमारी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली चीज़ होती है ग्रामर में, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ाते हैं वो होती है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हमारी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जब हम नाउन्स की जगह पर दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे यह है, वह है, इसका, मेरा, तुम्हारा, आपका, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का मतलब होता है इंग्लिश में प्रोनाउंस। थर्ड नंबर की चीज़ होती है वर्ब, VERB, वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। यह हमारी 2 तरह की होती हैं। ठीक है, एक बोलने के लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ। एक होते हैं हमारी मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, जैसे कि जो काम हो रहा है, जो काम के होने को बताते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना, भागना, तो ये जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं ये हमारी क्रिया कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, एक और हमारी वर्ब होती है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस कहा, मेरा नाम साइमा है, तो यह जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा अपने आप में पूरा सेंटेंस है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ मेरा नाम साइमा, तो कुछ मिसिंग है ना? क्या मिसिंग है मिसिंग है। तो यह जो सबसे लास्ट में हम हिंदी की बोलचाल में हम लगाते हैं, है, था, थी, थे, जाएगा, पिएगा, खाएगा, तो सिर्फ वो जो गा होता है, तो इन सब को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। हेल्प मतलब सहायता, मदद करना। ठीक है, तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के बिना आपका जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी होती है इंग्लिश को बोलने के लिए वो हमारे होते हैं टेंसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब क्या होता है? जो हमें किसी भी काम के होने के समय के बारे में बताता है। मतलब समय मतलब नॉट एग्जैक्ट टाइम, ओके। समय का मतलब होता है कि हमारा काम हो गया है, हमारा काम हो रहा है, या हमारा काम होने वाला है, मीन्स होगा, फ्यूचर। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं जो गुजर गया भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो होने वाला है भविष्य काल। इसी को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो जो गुजर गया पास्ट टेंस, जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और जो होने वाला है फ्यूचर टेंस। ओके, वैसे तो ये 3 मेन टेंसेस होते हैं जिसको हम आगे और फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम सब पे एक साथ फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, फोकस करने का मतलब है कि अभी हम सबको इतना डीपली लेके नहीं चलेंगे। हमको क्या लेके चलना है? क्योंकि हमें सबसे पहले एक इनिशियल मतलब स्टार्टिंग लेवल पे बोलचाल अपनी इंग्लिश की शुरू करनी है। ठीक है, तो ये जो टेंसेस हैं ये मैं आपको मेनली कैसे सिखाऊंगी, पास्ट में हम वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे सर्वनाम के साथ, प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ करेंगे वर्ब को, और उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगेंगी, और हमारा फ्यूचर में हम इन वर्ब्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो मेन जो हमारा खेल होता है वो बेसिकली इन्हीं वर्ब्स का हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो यूज़ होता है, जो इस्तेमाल होता है, उनका खेल है ये सारा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नाउन पे फोकस करती हूँ। नाउन बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जितने भी आपके मेन नेम्स होते हैं, मतलब नाम, जैसे किसी बच्चे का नाम,
किसी आपका लाइक जानवर का नाम या शहर का नाम, देश का नाम, तो ये सारे के सारे हमारी संज्ञा में आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बेसिकली प्रॉपर नाउन कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन नाउन्स के साथ आपको कैसे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कैसे एक्शन वर्ड यूज़ करना है और कौन से टेंस में आपको बात करनी है, उसकी बेस पे आपको सेंटेंस बनाना है। जब हम ये सब नाउन्स यूज़ नहीं करते हैं तो हमें नाउन्स की जगह पे डेफिनेटली हमें सर्वनाम यूज़ करना है, प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। तो प्रोनाउंस में भी सेम ही आपके रूल्स लगेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको आपकी एक्शन वर्ड्स पता होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए और उसे कौन से टेंस में किस तरह से यूज़ करना है। तो अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे ये चीज़ें सीखने की और समझने की ज़रूरत है। और एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मीन्स हम जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे हम उस चीज़ में उतना ही अच्छे होते चले जाएंगे। तो आपको ये प्रूवर्ब हमेशा याद रखनी है। प्रूवर्ब का मतलब होता है कहावत, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज की वीडियो से आपने मेरे कितने सारे वर्ड सीखे, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब रोज़मर्रा। आप इसे अपने, जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपका डेली रूटीन क्या है। मीन्स आपका डेली रूटीन मतलब आपका रोज़मर्रा का काम काज करने का क्या वो है, लाइक सीक्वेंस, ओके। और जैसे आपने नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये सारे आपने वर्ड्स सीखे, ठीक है। मैंने एक बोला, मैंने फोकस मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना, करना, किसी भी काम पे। हम कहते हैं ना फोकस ऑन योर वर्क, मतलब अपने काम पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर वर्क, ओके। तो अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मैं आपको ग्रामर की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सिखाऊंगी। जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ यह हमारी इंग्लिश को बोलने के लिए ज़रूरी है, मैं आपको वहाँ पर सिखाऊंगी। लेकिन हम लोग मेनली प्रोनाउंस पे फोकस करेंगे, वर्ब्स पे फोकस करेंगे एंड टेंसेस पर फोकस करेंगे, ठीक है। रही बात प्रोनाउंस का मतलब हो गया कि लाइक जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, उन्होंने, इसने, उसने, ये सब होते हैं। इसके लिए मेरा एक और चैनल है एजुकेशनल हब के नाम से, उसमें मैं इंग्लिश के थ्रू हिंदी सिखाती हूँ। इंग्लिश के चैप्टर्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ तो यहाँ पर बच्चों को हिंदी कम आती है। तो इसी वजह से मैंने अपना हिंदी का चैनल स्टार्ट किया था। तो मैं वहाँ से, एक लिंक है मेरा, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप प्रोनाउंस वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे प्रोनाउंस उसमें मिल जाएंगे कि आई मतलब मैं को क्या कहते हैं, मुझे को क्या कहते हैं, तुम्हें को क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं। इसी तरह से वर्ब्स का भी एक मैंने अपनी बनाकर वीडियो शेयर की हुई है, उसका भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी। आप उसमें जाइए, आप उसमें देखिए कि खाने को क्या कहते हैं, लाइक खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना। तो सबसे पहले हमें जो हमारी डेली के काम होते हैं, डेली के काम में जो हम छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसको हमें सीखना है। हमें एकदम से टॉप पर नहीं पहुंचना है, ठीक है। जब भी हमें कहीं हाइट पर चढ़ना होता है तो हम धीरे धीरे चढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से भाग कर चढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ है। और इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, बिलीव मी। ऐसा नहीं है जैसे हमारी हिंदी में हम कहते हैं ना तू, तुम, आप। इन तीनों के लिए इंग्लिश में एक सिंगल ही वर्ड हम यूज़ करते हैं, यू। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आप वो फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि फिर हम छोटी छोटी वर्ब्स को लेके उन्हें हम टेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस उन जगहों पर पहुंच सकें जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, बट वो चाहते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी अपने इस शौक़ को या अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।